अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। अशहदु बिल्लाहि दिल मआली व फालिक़िल लैली वस्सबाही। अशहदु बिल्लाहि रब्बि मूसा अन्नका क़द उरसिलता बिल बक़ाही। इज़ा नाया बिद्दियारि बुअदुन फ़अन्ता हिर्ज़ी व मुस्तराही। फ़कुन शफ़ीई इला मलीकिन यदउल बराया इलल फ़लाही। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। बाक़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's why I am taking bliss from fruits of ulama and children of the Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and start our conversation by these words: Alhamdulillahi kafa wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhabis sidqi was safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar wa Umar al-Faruq al-Azam wa Uthman al-Ghani bin Nurayn wa Asadillahi Ali al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasan al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husayn al-Dafi' al-Karb wal-Bala wa filzati kabidhi al-Batul al-Zahra sayyidati an-nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir Ghawth al-Bara wa siraj ummatihi sayyidina Abi Hanifa imam a'immatil huda wa ala mujaddidil a'zam li dinihi wa millatihi murshidina Ahmad Raza wa ala alladhi ma zala raddada mukhalif sunnah sadril afazil. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. wa fi anfusikum afala tubsirun। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी खुशबू से कायनात का तअत्तुर, जिनकी हरकत से कमरैन का तहर्रुक, जिनकी सांस से दुनिया का तनफ्फुस, जिनके बाल मुबारक को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की तवानाई को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क़ मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके शिमला मुबारक को इमाम अहमद रजा खान ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्प पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा दूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल मदनी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके दीन का गौस नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबती शरीफ अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान वाले अगर नमाज़े फज्र में इक्तिदा करते तो ये कहते मेरा चेहरा खाना-ए काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। बगदाद वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना-ए काबा की तरफ अल्लाहु अकबर। डरबन तुम कहा मेरा चेहरा भी खाना-ए काबा की तरफ। अमेरिका वालों आप कहा मेरा चेहरा भी खाना-ए काबा की तरफ। अरबो अजम आप कहा मेरा चेहरा भी खाना-ए काबा
की तरफ। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे तअद्दुर, तेरे तहद्दुर, तेरी नफासत, तेरी तहारत, तेरे गिलाफ, तेरे हतीम, तेरे हजर अस्वद, तेरे मकाम से एक सवाल है कि पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? तो खाना का जवाब देता, हाँ हाँ, पूरी दुनिया मेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमिना का लाल है, वो कदमखार है, बरेली का इमाम इसी मोमेंट की तर्जमानी करता तो कलम से कहता, लिख जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खल्लाक़े दो आलम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में गौर व फिक्र करें। हमारी गुफ्तगू का उन्वान है उर्स और फिदाए मिल्लत। ऐन रा पेश उर सिन साकिन, उर्स। यू हैव एनी प्रूफ? यू हैव एनी दलील? हम सुन्नी मुसलमान हैं, बगैर दलील के भी अगर उर्स मनाएं तो हमारी अकीदत व मोहब्बत, लेकिन कन्विंस कैसे करें? फिरक़े बातिला अगर कहे कि कुरान शरीफ में आया क्या, हदीस शरीफ में आया क्या कि उर्स मनाना चाहिए और उर्स का सबूत कहीं है? टुडे आई विल प्रूव यस द वर्ड उर्स कैन इन होली हदीस। मरने वाले से पहला सवाल होता है, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है? आंसर यस में हो या नो में हो, मार्क्स 0 है। दूसरा सवाल होता, मा दीनु का, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है? जवाब जो भी दे। तीसरा सवाल, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? परवरदिगार आलम अगर पहले सवाल का जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। He is my servant, open the door of paradise, where the grace of paradise, where the window towards paradise, but दिया इसे नो। दूसरा सवाल होता है, जानते हैं क्यों? पहले सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, ये काफी नहीं है, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं है, बराक ओबामा का भी यही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप का भी यही जवाब है, क्रिश्चियन का भी यही कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, पुतिन का भी यही कहना मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का ये अकीदा मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। तो रब्बे कदीर ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल करवाया, मा दीनु का, कहीं यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू? अब दूसरा सवाल, जवाब दिया दीन इस्लाम, नहीं मैं यहूदी नहीं हूं, नसरानी नहीं हूं, मैं दीन इस्लाम, मैं रिलीजन इस्लाम, मैं मुस्लिम हूं। अब तो काफी हो जाना चाहिए ना, रब अल्लाह दीन इस्लाम, मगर नहीं, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं है। 1400 साल पहले मुनाफिक भी कहता था मेरा दीन इस्लाम है। रब्बे कदीर जानता है कि दुनिया में मुनाफिक भी होंगे, यहूदी के बाद मुअतज़िला भी होंगे, दहरिया भी होंगे, जबरिया भी होंगे, वहाबी भी होंगे, दयाबना भी होंगे, अहले हदीस भी होंगे, चकरालवी भी होंगे,
इसलिए रब्बे कदीर ने तमाम फिरक़े बातिला को छापने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, क्योंकि मेरा दीन इस्लाम है, ये वहाबियों का भी कहना है, देवबंदियों का भी कहना है, अहले हदीस का भी कहना है, इसलिए तीसरा सवाल होता है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और उस मर्द को दिखा दिया जाएगा। अब मर्द को पहचानने की बारी आएगी। अब मर्द को पहचानेगा कौन? जिसने नबी को दुनिया में पहचान लिया हो, जिसने नबी को दुनिया में पहचान लिया हो, जिसने नबी की तारीफ की हो, जिसने सिफतें की हो, जिसने नबी की मदह की हो, जिसने नबी की नात पढ़ी हो, जिसने नबी को पहचान लिया वही कब्र में पहचान पाएगा। आइए जानते हैं कि ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा। हमने एक हदीस शरीफ पढ़ी, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब कोई शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता, रब्बे कदीर 100 हाजतें पूरी फरमाता, 70 आखिरत की, 30 दुनिया की, उसके बाद एक फरिश्ता को मुतअय्यन करता और वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफा में ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती। अब नबी का जुमला सुने, नबी इरशाद फरमाते हैं वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके आता और नाम बताता। फॉर एग्जांपल इस्लामपुर का फला आदमी है, उसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकर दादा का नाम ये है, लकर दादा के बाप दादा परदादा लकर दादा का नाम ये है, क्योंकि हदीस में इसमें ही उसका नाम बताता, नसब ही खानदान का नाम बताता, इला अशीरतिही खानदान दर खानदान का नाम बताता। अब मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं वो तब्यतहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उसे सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ, सफेद कागज में महफूज कर लेता हूँ। गुलाम गिलानी अज़हरी अगर लिखता है तो इस वजह से कि उर्से नईमी फलाए मिल्लत में जाएगा तो देख देख के तकरीर करेगा, क्योंकि मेमोरी पावर हमारा कमजोर है। लेकिन नबी को लिखने की क्या जरूरत है? नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि नबी जिस पत्थर को क़ब्ले बेअसत देख ले, बाद बेअसत भी नबी पहचान लेते हैं। नबी की मेमोरी पावर का ये आलम है कि शर्क़ैन गरबैन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ पूरी दुनिया को मुस्तफा हथेली पे मुलाजा फरमाते हैं। फिर नबी को लिखने की, महफूज करने की, सेव करने की, मेमोरी पावर में रखने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, नबी को जरूरत नहीं, जरूरत हमें पड़ती है। और सबसे ज्यादा जरूरत हमें सबसे पहले कब्र में पड़ती है, जब सवाल होता है मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये वो मोमेंट है जिसके बारे में बरेली का इमाम कलम से कहता है, लिख खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबा, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। सवाल तीसरा इंपॉर्टेंट है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और वो मर्द कब्र में मौजूद होता है जिनके हाथ में वो फाइल होती है, जिस फाइल में लिखा हुआ होता है, जिस बंदे ने जब दुरूद शरीफ पढ़ा, रहने वाला कहाँ का है, बाप का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, अब भाई नहीं है, मेरी अकीदत कहती है जाने मुस्तफा नकीरैन कहते हैं, नकीरैन इनसे ना पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछ लो ये कौन है। कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? तीनों सवाल का जवाब दिया, अब उसकी दलील आ रही है। तीनों सवाल का जवाब दे दिया, तब आवाज आती है नाम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। पॉइंट नंबर 1, दुल्हन सोती नहीं है, दूल्हे का इंतजार करती है। नम कनौमतिल उरूस का लफ्ज़ है।
दुल्हन को, और अरीस कहते हैं दूल्हा को, और ये दोनों मुश्तक है। इसका मस्दर है उर्स। वाह 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 वाह। क्रिकेट से क्रिकेटर, प्लेयर से प्लेयर, इल्म से आलिम, शर्फ से शायर, ज़फर से मुज़फ़्फ़र, बगैर मस्दर के मुश्तक मारिज़े वजूद में आई। वाह 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 वाह। अरूस उर्स के बगैर नहीं, अरीस उर्स के बगैर नहीं। पता चला दौलत उर्स कामिल होली हदीस इन्फॉर्म ऑफ मुश्तक। उर्स का लफ्ज़ आया हदीस में मुश्तक की सूरत में, मगर यहां से ये बात जरूर समझ में आ गई मुखालिफिनों, ये उर्स का लफ्ज़ उसी के लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब समझ में आया आशिफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता। तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया बंदे ने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। आसिम नानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तो क्या उर्स उसका होगा जो तीनों सवालों का जवाब देगा। नम कनौमतिल उरूस उसके लिए आया जो तीनों सवालों का जवाब दिया, और तीनों सवालों का जवाब दिया गौसे आज़म ने। आज भी उर्स मनाया जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया, आज भी उर्स मनाया जाता है। सदरुल अब्बासी ने जवाब दिया, आज भी उर्स मनाया जाता है। सदरुल उलमा ने जवाब दिया, आज भी उर्स मनाया जाता है। फ़िदाए मिल्लत ने जवाब दिया, आज भी उर्स मनाया जा रहा है। तकबीर, बुलंद आवाज में नारे का जवाब देना। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर सदरुल अफ़ाज़िल, उर्से नईमी फ़िदाए मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, एक सवाल हो सकता है कि वायार अपना ही अपना नाम ले लिया। तीसरे सवाल का जवाब सुन्नी देगा, ये कहां से साबित है भाई? तीसरे सवाल डिपेंड है पहचान पर। किस पर? मारिफत पर। मारिफत पर। एक तो यह हदीस शरीफ जिसने यौमे जुमा और शबे जुमा, बताइए पूरी दुनिया में जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद खड़े होकर सलातो सलाम कौन पढ़ता है? पता चला नबी की फाइल में हमारा नाम लिखा हुआ है। ये हदीस बोल रही है वहाबियों, हम नहीं बोल रहे हैं, हदीस बोल रही है। आला हजरत भी नहीं बोल रहे हैं, हदीस बोल रही है। और नबी सुन्नी को पहचानेंगे और सुन्नी नबी को पहचानेंगे। इसकी ये दलील वो हदीस है, आइंस्टाइन जो आगे बढ़ा है, मेमोरी पावर को 8 से 9% तक इस्तेमाल किया, बल्कि उससे भी कम। अभी अक्ल की किस्में आ रही, मैं आगे करूंगा। नबी की मेमोरी पावर जरा देखें। एक इंसान एक तस्वीर को एक बार देख ले तो उसे याद रहेगा कितने दिन? व्हाट्सएप और मोबाइल में जो गैलरी होती है, बरसों बाद वो तस्वीर भी धुंधली हो जाती है। मगर नबी का जुमला है, वल्लाहि ला यारिफु हजरन काना युसल्लिमु अलैहि। नबी ने तो हजारों पत्थर को देखा ना, मगर मारिफत उस पत्थर के लिए आया जो सलाम करता है। सुभान अल्लाह। नबी ने हजारों पत्थर को देखा, मगर ये कहा मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जिसने सलाम पढ़ा मुझ पर। पता चला मैं उस उम्मत को जानता हूं जिसने सलाम पढ़ा मुझ पर। उस पत्थर को नबी ने पत्थर से इशारा कर, वहाबियों वो पत्थर भी सुन्नी है, तुम उससे भी गए गुजरे हो। उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। ये था उर्स। अब जरा फिदाई मिल्लत पर आते हैं। क्या बात है? हुजूर फिदाई मिल्लत 4 चीजों से बने हैं। जस्ट लाइक ऑल ह्यूमन, जिस रूह, नफ्स, अक्ल, और ये दिया जरूरी है। जिस एक मुल्क है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2। नफ्स कहता है मुल्क के बॉडी पर मेरी हुकूमत होती,
और रूह कहती है ना मुल्क के बॉडी पर मेरी हुकूमत है। और दोनों की फाइटिंग होती है, किसकी? नफ्स की और रूह की फाइटिंग होती है। मुल्क के बॉडी पे मेरी हुकूमत, ये मुल्क के बॉडी है। और जिस तरीके से हिंदुस्तान में नबातात, जमादात, हैवानात, माइयात, फल्कियात, अर्दियात, समावियात, मैन, वीमेन, बॉय, चिल्ड्रेन, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वाटर, एवरेस्ट, हिल, रिवर, ओशिन, ग्रेप्स, मैंगोस, ऐसी बॉडी के अंदर नबातात भी है, जमादात भी है, हैवानात भी है, नदी नाले और पहाड़ भी है। और जिस तरह मुल्क के हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं ना, ऐसी हर शख्स की बॉडी में करोड़ों बैक्टीरियाज रहते हैं। इसीलिए रब ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप के बारे में गौर फिक्र करें। हजरत अली ने इसी की तरफ इशारा किया, अतहसबु अन्नका जुर्मुन सगीर व फीका तमाल आलमुल अकबर। What was wrong about you? You are a small material. No. The big world inside yourself. बहुत बड़ी दुनिया हमारे अंदर है। कलंदर लाहौरी ने इसी को कहा, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन में समा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़े तो उस आते कौनैन में समा न सके। अगर हम सिर्फ जिस्म की बात करें, 640 मसल्स है बॉडी के अंदर, 360 जॉइंट्स है बॉडी के अंदर, और आगे चले 100 हियर ग्रोथ एंड फॉल फॉर एवरी डे। 100 बाल डेली पैदा होते हैं और झड़ते हैं इंसान की बॉडी से। 800 ml सोयत पर डे, 800 ml पसीना डेली बॉडी निकालती है। 800 ml, 206 बोन्स जवानों के अंदर, 206, और बच्चों के अंदर 300, जो तरक्की चिल्ड्रेन के साथ साथ घिस करके एक दूसरे से जम हो जाते हैं। और आगे चले, हम जो सोचते हैं ना, सोचते हैं उस वक्त का हाल ये होता है कि उससे इतनी एनर्जी, इतना करंट पैदा होता है कि इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू टर्न ऑन अ स्मॉल बल्ब, एक छोटा बल्ब को जलाया जा सकता है। दिमाग सोचते वक्त इतना करंट पैदा करता है। 120 मिलियन रेड सेल्स आंखों के अंदर होते हैं। आईफोन का नाम सुना होगा आपने, एप्पल दुनिया का सबसे महंगा फोन माना जाता है। आईफोन 7 में 12 मेगापिक्सल है, जबकि आंख के अंदर 576 मेगापिक्सल पावर दिया गया है। आज तक किसी कंपनी ने अपने फोन में ऐसा नहीं लाया और नहीं ला सकती है। जूम का पावर देखा आपने? क्या आप मोबाइल के अंदर देखा आपने? जब दूर से हो और उसको बड़ा करे तो ऐसे करने पड़ता है। यूं ही अगर फोटो ले रहे हो तो करीब करने के लिए जूम करना पड़ता है। ये ऑटो पावर रब ने आंख में अता फरमाई, ऑटो पावर। और आगे चले, 32 किलोमीटर हमारे हार्ट की धड़कन के जरिए एक भारी भरकम ट्रक को खींचा जा सकता है। इतना हार्ट पंप करता है, उसकी बीटिंग पावर का ये। डीएनए के बारे में आप लोगों ने सुना है? अगर नहीं तो सुने, एक बारीक वायर टाइप पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अगर उसको फैला दिया जाए तो जमीन से प्लूटो सैयारा, प्लेनेट कुल 8 है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानस और नेपच्यून। पहले प्लूटो था, अभी लोगों ने खारिज कर दिया उसको। तो प्लूटो प्लेनेट से रिटर्न डीएनए का वायर वापस जमीन पर हमारे पास आ जाएगा। इतना लंबा डीएनए, इसका फुल फॉर्म पता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 10 बिलियन माइल्स फैल जाएगा। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं और 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। 10 बिलियन माइल्स 1 मील में 3 किलोमीटर नियर अबाउट होता है। ये डीएनए का पावर है। डीएनए बनता कहाँ से? डीएनए बनता है 5 चीजों से, कार्बन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब आइए, हर शख्स डीएनए के बारे में नहीं जानता होगा, ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन सरफरिस्त नबी का डीएनए मैं बता देना चाहता हूं, और यही से फिदाए मिल्लत का डीएनए भी समझ में आ जाएगा। डीएनए बनता 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये 5 चीजें बनती है खाने से और पीने से। चाहे काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट खाए, रोटी, चटनी खाए, पुलाव खाए, लेग पीस रोस्टेड, या फिर आप कोई और विटामिन चीजें खाएं, ये डीएनए इन्हीं चीजों से तैयार होती है। हम नबी का डीएनए जानना चाहते हैं। प्यारे मुस्तफा क्या खाते थे? तारीख बताती है, नबी लौकी शरीफ खाया है, नबी ने जौ खाया है, नबी ने कद्दू शरीफ खाया, नबी ने खजूर खाया है, नबी ने शहद खाया है, नबी ने दूध पिया है, नबी ने पनीर खाया है। पता चला नबी का डीएनए इन चीजों से बना, तो ये चीजें तो अबू बकर ने भी खाया है, ये चीजें उमर ने भी खाया है, ये चीजें उस्मान ने भी खाया है, ये चीजें तलहा जुबैर ने भी खाया है। इसी वजह से सहाबा ने सोचा, जो चीजें मैं खाता हूं वो नबी खाते हैं, नबी की तरह सौ ने विशाल रखना शुरू कर दिया। तो नबी ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी तरह है? तुम ये न समझो जो तुम खाते हो वो मैं खाता हूं, इसलिए मेरी तरह रोजा रखना शुरू कर दिया। सुनो, तुम मेरी तरह सौ में विशाल न रखो, क्योंकि रब्बी युतइमुनी व युस्क़ीनी, बुखारी शरीफ में आया, मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। ये जुमला इस्तिस्नाई सूरत में है कि तुम जो खाते हो मैं नहीं खाता, तुम जो पीते हो मैं नहीं पीता, क्योंकि मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। रब क्या खिलाता है आई डोंट नो, रब क्या पिलाता है आई डोंट नो, मगर इतनी बात तो यकीनी है कि रब का खिलाना नूर है, मुस्तफा का खाना नूर है। रब का पिलाना नूर है, मुस्तफा का पीना नूर है। जब रब का खाना पीना नूर है तो पता चला मुस्तफा का ऑक्सीजन भी नूर है, कार्बन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। जब ये 5 चीजें नूर है तो मुस्तफा का डीएनए भी नूर वाला नूर है। जब इसको पढ़ाई का इमाम बोलता, लम यकुन नसीरता फी नजरी मिथले नशुश पैदा जाना, जग राज कहता तो ऐसा सो है तुझको सहे दूसरा जाना। नारे रिसालत उर्से नईमी फिदाए मिल्लत ज़ाते पाके मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिदाए मिल्लत का डीएनए समझ में आया? अगर नहीं तो आला हजरत का मशहूर शेर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू है आईनी नूर। मुझे एक बात याद आई, अभी हजरत के साहबजादे तकरीर कर रहे थे। कुरान शरीफ में बैत का लफ्ज खाने काबा के लिए आया, बैत का लफ्ज, जैसा कि हजरत के साहबजादे ने तकरीर में वो आयत पढ़ी, बैत का लफ्ज इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम, आप दोनों मिलके मेरा घर पाक करें। किसने कहा? ये रब ने फरमाया। भाई साहब, रब घर से पाक है, घर में रहने के लिए मुतहय्यिज होना पड़ेगा, मुतजस्सिम होना पड़ेगा, और रब जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, आंख कान नाक से पाक है, हाथ मुंह चेहरा से पाक है। रब के लिए जिस्म नहीं है, रब मकान से पाक है, मकान से रब पाक है। फिर रब कहता है बैतिया, मेरे घर को पाक करे, और बैत काबा को कहा। भाई जब रब घर से पाक है तो ये बैत का अहले बैत कौन है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। इसी कुरान ने दूसरी जगह अहले बैत औलाद मुस्तफा को कहा। पता चला काबा औलाद मुस्तफा का घर है, काबा औलाद मुस्तफा का घर है, और घर वाले घर के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं। क्या बात है? किस एमएम का सरिया लगेगा ये मकान मालिक बनाते समय जानता है ना। अहले बैत कहा काबा को, और अहले बैत औलाद मुस्तफा को।
इसलिए हमने काबा को देखा अहले बैत का तवाफ करते हुए, और इसके बारे में आला हजरत ने यह अकीदा दिया सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। हम लोग अपनी मेमोरी में कितना सेव करते हैं, दिमाग के बारे में देख ले जरा। 1 मिलियन बिलियन बाइट्स ऑफ डाटा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक इंसान के दिमाग में सेव हो सकता है। 1 मिलियन बिलियन डाटा। और आगे चले, हाथ की उंगलियां 13 नैनोमीटर तक की छोटी चीजों को फील कर सकती है। ये साइंस की तहकीक बता रहा हूं मैं आपको। जुबान के बारे में साइंटिस्ट ने ये लिखा, द एवरेज पर्सन हैज अबाउट 10,000 बट्स एंड दे आर रिप्लेस्ड एवरी 2 वीक्स। 10,000 टेस्ट बड्स है जुबान के ऊपर। अपने लोग जो जुबान से नमक का जायका चखते हैं, आपको क्या लगता है वो कंटिन्यू रहता है? नहीं भाई साहब, 2 हफ्ते में बदल जाती है उसकी चुमड़ी, कुबरा ऊपर वाला खुलिया बदल दिया जाता है, ऊपर वाला खुलिया। मगर ये तो साइंस बोल रही है ना, ऊपर वाला खुलिया बदल दिया जाता है। हर 2 हफ्ते में जुबान की चमड़ी बदल दी जाती है, हर 2 हफ्ते में। ये कौन बोल रही है? साइंस बोलती है, साइंस का फन बोलता है। मगर हमने 1945 में सदरुल उलमा के घर में एक बच्चा सैयद मुजफ्फरुद्दीन फिदाए मिल्लत के नाम से पैदा होते देखा। बचपन में सदरुल अफाजिल ने पान का लुआब जुबान पर रखा, उसका असर बुढ़ापे तक नहीं गया। बचपन में रखा था, असर बुढ़ापे तक जाहिर नहीं हुआ है। उनकी बोली से सदरुल अफाजिल की तासीर निकलती थी। क्या बात है, फिदाए मिल्लत की बोली से अफाजिल की तासीर। और आगे चले, मादा में मौजूद तेजाब को जिस्म पर डाल दे तो बॉडी को वो तेजाब जला देगा। ये किसकी बात थी? जिस्म की बात थी। फिदाए मिल्लत पे गुफ्तगू चल रही, ये जिस्म की बात थी। अब आइए फिदाए मिल्लत की रूह पर हम गुफ्तगू करते हैं। रूह किसको कहते हैं? कुरान शरीफ में आया यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये अल्लाह का मामला है। आज तक साइंटिस्ट यहूदी मरने के बाद अपनी बॉडी को पैसा दे के ताबूत में रखवाते हैं कि जब तुम इस रूह पर कंट्रोल कर लेना तो पहले मेरी बॉडी में रूह डालना। इजराइल में हो रहा भाई साहब ऐसा, मेरी बॉडी में रूह डालना पहले। तो सबकी बॉडी ताबूत में रखी हुई है। जिस दिन रूह पे वो कब्जा कर लेंगे, बॉडी में दाखिल करके सबको जिंदा करते चले जाएंगे। मगर ये होना नहीं है, क्योंकि कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये अल्लाह का मामला है। जिस्म दिखता है, रूह नहीं दिखती, नफ्स नहीं दिखता, अक्ल भी नहीं दिखती है। रूह और नफ्स में एक बुनियादी फर्क है। हजरत मालिक बिन दिनार एक दिन रास्ता क्रॉस कर रहे थे, एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है। सोचा बच्चे को सलाम करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, ये ख्याल करते हुए आगे निकल गए। कुछ दूर जाना था कि सोचा कुछ भी हो यार, मुस्लिम तो है, चलो पलट के सलाम करते हैं। जब पलट कर वापस सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अय्युहा, बच्चा आप पर सलामती हो। बच्चा जवाब देता, वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दिनार। मालिक बिन दिनार कंफ्यूज, हाउ डू यू नो व्हाट इज माय नेम, तुम्हें कैसे पता चला मेरा नाम मालिक बिन दिनार है? तो बच्चे का जवाब सुनो, आलम अरवाह में आपको पहचानता था, तो ये आलम अजसाम में क्यों नहीं पहचाना? मालिक बिन दिनार ने कहा, यू आर जीनियस, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नफ्स एंड नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? मालिक बिन दिनार ने पूछा। बच्चे का जवाब, जिसने सलाम करने से रोका वो नफ्स है, और जिसने सलाम करने के लिए दोबारा पलटने पे मजबूर कर दिया उसी को अक्ल कहा जाता है, उसी को अक्ल कहा जाता है। आगे चले, हम नफ्स की बात करते हैं, रूह की बात हो गई,